Hello, Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everyone? Today we start the new lesson 6 सुबह। ये एक प्रसंग कथा है। ये लेसन में लेखक ने कहा है कि जो विकलांग यानी कि हैंडीकैप है वो अपने जीवन में निराशा का अनुभव करता है। क्यों निराशा का अनुभव करता है? क्योंकि जब वो हैंडीकैप होते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो अब जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि कभी कोई हाथ से हैंडीकैप होते हैं, कोई पैर से होते हैं। तो कहते हैं कि वो जब हैंडीकैप होते हैं वही आदमी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता और उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा, यानी कि दूसरों का ही सहारा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस लेसन में एक लड़की, जो एक बालिका है जिसका नाम है रेशमा, उसने ऐसा काम किया है, वो भी एक हैंडीकैप है। तो उसने अपने बल पर वो जीना चाहती है। तो इस लेसन से हमें यही भी एक सीख मिलेगी। तो क्या मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सुबह सुबह रेशमा, यानी कि बालिका नाम है रेशमा, देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान जड़ रहा है, यानी कि उतार रहा है, जड़ रहा है यानी कि सफाई कर रहा है, और तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, यानी कि कोई प्रसंग लगता है जिससे घर वाले सभी आदमी, यानी कि सभी जो भी है वो सब घर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो रेशमा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, यानी कि ईगरनेस, इम्पेशन, तीव्र इच्छा से पूछा। हाँ बेटिया, रानी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। तो माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, यानी प्यार करके बोला कि अब त्यौहार आने वाले हैं और त्यौहार के पहले हमारा घर साफ सुथरा हो जाए, इसलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं। ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ ना माँ। अच्छा चलो, भले वो एक हैंडीकैप है, विकलांग है, फिर भी वो अपने आप को एक मजबूर नहीं समझती। अपने आप को ऐसा नहीं समझ के मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मगर वो अपने बल पर जीना चाहती है। इसलिए उसने माँ को कहा कि माँ मुझे भी कोई काम दो, आपने मुझे काम क्यों सौंपा नहीं? अच्छा चलो, पहले नहा धोआ कर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआओं से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने डेली कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम ही नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों में से नीचे दांव पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई, यानी कि वो पाँव नहीं चल सके, इसीलिए उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वो शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु जब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती रही। वो अपने परिवार पे अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी, यानी कि वो अपने बल पर खुद खड़ी रहना चाहती थी। वो दूसरों के सहारे पे जीना नहीं चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे और वो सबकी आंखों का तारा थी। तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी कि वो सबकी बहुत ही प्यारी लड़की थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतले नीचे उठाकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बताओ, यानी कि मुझे मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजती गई।
सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए जरूरी कुछ सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, वो नहीं जा सकता था, इसलिए दादाजी बहुत बुजुर्ग है, यानी कि बहुत उम्र वाले हैं, और वो सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। बोलो, उसको मैंने बोला ना आपको, उसको अपने बल पर जीना है, खुद कुछ काम करना है, इसलिए उसने कहा कि माँ मैं आपका सामान ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान के लिए 100 एक थैला दीजिए। तुम ले लाओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में डरता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये ले, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी में उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा को घर दियों के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की, प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा? देखो, गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू को पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है, यानी कि वो गोलू को बचाना चाहती थी। उसने देख लिया कि ये जो पटाखा उसने छोड़ दिया, मगर वो अभी जला हुआ है, यानी कि उसी समय में वो फटने वाला है, इसलिए उसने जोर से आवाज़ दी, मगर वो पटाखे की वजह से वो आवाज़ नहीं सुन सकी। इसलिए रेशमा ने क्या किया कि पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, यानी कि वो सुन नहीं सका। बाकी लोग मुझे कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी खुशी के धकेलते गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी खुशी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ और रेशमा की फुर्ती ने गोलू का जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। और धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। खुशी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, यानी कि डरी हुई थी, और बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसा हादसा हुआ और कैसे वो अपने भाई को उसने बचाया। तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी कि उससे शाबाशी दी। और गोलू रेशमा के पास आकर नाटक के दंड से बोला, दीदी जी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वो आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है और वह हर सुबह अपने काम में, अपने नए इरादे में जुट जाती है। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ तो स्पेशल एक हैंडीकैप, यानी कि विकलांग के बारे में बताया, जो बहुत सारे हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो विकलांग होते, फिर भी वो अपने जीने का जज्बा रखते हैं, वो अपने बल पर जीना चाहते हैं। तो आप भी हमें जीवन में कभी भी किसी भी समय कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, मगर उस मुसीबत, उस परेशानी का हमें सामना करना चाहिए। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब यू अंडरस्टैंड व्हाट वी राइट डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल शब्दार्थ, ये शब्दार्थ लिखने हैं, फिर आपको मुहावरे लिखना है, फिर अभ्यास। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको एक शब्द दिया है, उसको वाक्य बनाना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल, मंडराना, ठीक है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। नंबर 1, ठीक है, बाधा, ठीक है, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आए। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है। फिर नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दोनों क्वेश्चन आंसर लिखना है। फिर यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो आपको लिखना है। किस तरह उनकी सहायता करेंगे, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो आपको यहाँ खुद थिंक करना है और आंसर लिखना है। नंबर 3,
सोच कर बताइए कि दिवाली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। तो हम तो ज़्यादा नहीं बनाते, मगर आप देखते होंगे कि वो लोग दीपावली पर कैसे अपने घर की तैयारियां करती है, वो लिखना है। फिर स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों रहते, यानी कि 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको अपने नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। नंबर 2 रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप लिखिए, यानी कि उसके बारे में थोड़ा हमें लिखना है। फिर नंबर 3 नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए, यानी कि यहाँ उलट सुलट पहला कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, रेशमा बाजार से सामान लाई, ये नंबर 1 आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि रेशमा का घर दियो से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। फिर नंबर 3 कि गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। तो आपको ऐसे पूरा सेंटेंस फाइंड करना है और 1 बाय 1 यानी कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वो आपको लिखना है। नंबर 4 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैंने जब ये लेसन में आपको बताया था पहला कि आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, कि राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हाथ बताना यानी कि काम में मदद करना, कि मैं अपने मम्मी को मम्मी के कामों में हाथ बताती हूँ, कि हाथ बताता हूँ। फिर थपाना यानी कि शाबाशी देना, जब मेरे प्रतियोगिता में पहला नंबर आया तो मेरे सर ने मेरे पीठ थपथपाई। तो आपको ऐसे वाक्य बनाना और लिखना है। फिर नंबर 5 उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ देखो की और की। उसने कहा कि वह निर्दोष है, मैंने नवीन की सहायता की। इसी तरह इसलिए और ताकि, कि हमारा मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। फिर ताकि, देखिए मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। तो आपको ऐसे वाक्य बनाना है। नंबर 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि एक वचन हो तो उसको बहुवचन में हमें लिखना है। ओके, कि माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, ठीक है, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओके, आपको ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो क्या आएगा, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी, यानी कि जब बहुवचन हो तो एक वचन में लिखना है और एक वचन हो तो बहुवचन में हमें लिखना है। तो ये घटनाएं बहुवचन है तो हमें एक वचन में लिखा है कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, ऐसे हमें लिखना है। नंबर 2 देखिए नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रम अनुसार लिखिए। तो यहाँ मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश। तो पहला क्या आएगा वो हमें पहले से ही शुरू करना है, यानी कि ये बॉयज़ जो इंजन है उसके पास। तो पहला आएगा अंगूर, उसके बाद आकाश, उसके बाद तूफान, इसके बाद निर्दोष, उसके बाद भूकंप, उसके बाद मरीज, उसके बाद मेहनत, उसके बाद श्रेष्ठ और उसके बाद सुंदर। सो यहाँ तक आपको अपने नोटबुक में अच्छे राइटिंग में लिखना है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू राइट डाउन एंड व्हेन यू कॉपी इन योर नोटबुक राइट डाउन विथ अ गुड हैंड राइटिंग. So you like my video, subscribe my YouTube channels and give a comment in your comment box. Okay, thank you. Allah Hafiz.